Is my voice audible to you? Okay. Change of voice, active and passive voice. Why do we use passive voice in sentences or active voice in sentences? Is it necessary to use them? मैं ये बताना चाहूँगा आपको बिगिनिंग में कि चेंज ऑफ वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। मीन्स जो वर्ब होता है वो एक्टिव में होता है, एक्टिव होता है, या वो इनएक्टिव होता है, पैसिव होता है। ये बेसिक बात भी बताऊंगा मैं आपको। और पहले जिक्र कर लेते हैं कि हम पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। और एक रिलेटेड क्वेश्चन और भी बनता है कि क्या हम सभी सेंटेंसेस का पैसिव बना सकते हैं। ये दो अहम क्वेश्चन हैं। और क्या सभी वर्ब ऑब्जेक्ट लेते हैं या नहीं, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस का ही पैसिव वॉइस होता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले कि व्हाई पैसिव इज मेड इन सेंटेंसेस, व्हाई डू वी यूज एक्टिव और पैसिव कंस्ट्रक्शन। ओके, लेट मी से लाइक दैट। When the subject is important for us, then we use active voice. जब हमारा सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, देन वी यूज़ पैसिव कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोई पुस्तक आपने लिखी, कोई बुक आपने लिखी, या आपके टीचर ने कोई किताब लिखी और वो क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर ये बुक दिखाते हैं, ये बुक। और टीचर एक्साइटेड होके एकदम ये कहता है, आई हैव रिटन दिस बुक, आई हैव रिटन दिस बुक। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो अपने आप को शो करना चाहते हैं कि मैंने ये किताब लिखी है। द डूअर ऑफ एक्शन इज द सब्जेक्ट आई हियर। बोलने वाला ही यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन है और वो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता है। और जब किसी और की पुस्तक लिखी हुई है, राइट, और बुक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और फिर दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, आप ये कहते हो दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय। क्लियर? एक एग्जांपल और काफ़ी क्लियर कर देगा इस बात को। चोर की बात करते हैं। कोई चोर आपके किसी के मोहल्ले में बार बार चोरियां कर रहा है, और एक दिन अचानक लोग ये अनाउंस करते हैं कि भाई चोर पकड़ा गया, द थीफ हैज़ बीन कॉट। किसी ने ये नहीं कहा कि पुलिस ने चोर पकड़ लिया। क्यों? बिकॉज द थीफ, द कैचिंग ऑफ थीफ वाज, द कैप्चरिंग ऑफ थीफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक। लोगों के लिए चोर का पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट था, देयरफॉर दे यूज्ड द थीफ हैज़ बीन कॉट। पैसिव कंस्ट्रक्शन उन्होंने यूज़ की, चोर पकड़ लिया गया है, राइट। अगर कोई अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता है या बताना चाहते हैं कि उसने चोर पकड़ा, तब चोर का पकड़ा जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किसने चोर पकड़ा। रजत कॉट द thief, रजत कॉट हिम, कैप्चर्ड हिम। तो पैसिव वहाँ यूज होता है जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, हम उसको लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। और एक्टिव जो जहाँ सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, डूअर ऑफ एक्शन इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ हम एक्टिव यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि डूअर ऑफ एक्शन ही सब्जेक्ट होता है। कई ऐसे सेंटेंस होते हैं, मैं यहाँ सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, कि जब सेंटेंस में एक्शन नहीं होता। अगर कोई कहे ही इज़ इल, वह बीमार है,
तो यहाँ एक्शन नहीं है, कोई भी स्टेट है, कंडीशन है, स्टेट ऑफ बीइंग जिसे कहते हैं, वह बीमार है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट बट वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्टिव फॉर्मेशन हियर। स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ यूज की गई है, ही इज इल, राइट। तो ये बात हुई कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है देन वी यूज पैसिव, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है देन वी यूज एक्टिव सेंटेंस। क्लियर। अब दूसरी बात हम लेके चलते हैं कि क्या सभी सेंटेंसेस के पैसिव हो जाते हैं। सभी सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ जिनमें जो वर्ब को ही हम पैसिव फॉर्म में ले जाते हैं। आप ये जान लो, हम सब्जेक्ट को तो उठा के बैकग्राउंड में ले जाते हैं जब पैसिव करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, वो एक वर्चुअल सब्जेक्ट बन जाता है, रियल सब्जेक्ट बैकग्राउंड में चला जाता है जब बाई लगाते हैं हम। क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जो रियल सब्जेक्ट था वो बाद में आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट था वो वर्चुअल सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। ओके, 12 के कुछ सैंपल पेपर भी ओके करवा दूंगा। ग्रामर +2 में जो हरियाणा बोर्ड के हैं उनमें 10 मार्क्स या 12 मार्क्स की ग्रामर आती है, और जितने भी स्ट्रक्चर मेरे पास हैं उन्हीं में से, लगभग उन्हीं में से वो सेंटेंसेज आते हैं, इवन 10th क्लास के भी। अश्लेषा, जो फर्स्ट पढ़ी थी तुमने, ये कमेंट पढ़ा था फर्स्ट वाला, बता देना मुझे, राइट। तो मैं ये बता रहा था, ओके, थैंक यू। नेम अग्रज। ओके, थैंक्स अथरज। ऑब्जेक्ट, इनका स्ट्रक्चर बताया मैंने, आप नोट कर सकते हैं। SVO एक्टिव फॉर्म होती है, और पहले OVS ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, OVS रख सकते हैं, बाय तो लगते ही लगता है इसमें। अब आते हैं कि क्या सभी वर्ब के पैसिव हो जाते हैं। आंसर इसका ये नहीं है। ओके, BA सेकेंड ईयर का तैयार है मेरे पास, तो बस अपलोड करना है ना, उसकी एडिटिंग बाकी है। BA सेकेंड ईयर का मैंने एक क्वेश्चन पेपर की ग्रामर पूरी बना ली है। उसमें एक्चुअल में जो पैसिव होता है उन सेंटेंसेस का होता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें क्या कहते हैं, किस तरह के वर्ब होते हैं वो, अश्लेषा, किस तरह के होते हैं वो? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैसिव। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है क्योंकि दे हैव ऑब्जेक्ट्स। जैसे आई ईट फूड, आई ईट फूड, ईट इज ट्रांजिटिव वर्ब। क्रिश, आपके लेक्चर ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, जितना थैंक्स बोलो। ओके, थैंक यू अग्रज। आई ईट फूड, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, भोजन खाता हूँ। तो क्या का जवाब देने वाले, कौन या किसको का जवाब देने वाले, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर। अगर इंट्रांजिटिव लें हम तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इसका पैसिव नहीं हो सकता। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं और क्या का जवाब नहीं मिलेगा आपको, और कौन या किसको का जवाब नहीं मिलेगा। कौन इस सेंस में नहीं कि कौन उड़ते हैं, नो। यहाँ पे जैसे हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने टीच की, तो हु का जवाब आप दे सकते हैं उसमें, माई टीचर टॉट मी। टॉट इंग्लिश
क्या क्या टीच की, इंग्लिश टीच की, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। बर्ड्स फ्लाई में ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। ही स्माइल्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनके पैसिव नहीं बनते। तो दो बातें हुई, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनका ही पैसिव होता है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते उनका पैसिव नहीं होता। सर आप प्लीज़ ग्रामर स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा टॉपिक प्लीज़। ओके, मैंने चेंज ऑफ वॉइस शुरू की है। पहले मैंने अभी ये बताया कि क्या सभी सेंटेंसेस के पैसिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैंने ये बताया ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आपने नितेश आपने लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ये ट्रांजिटिव नहीं है, गोज़ यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है। ओके जसन, ओके, मैं इसमें ये बता रहा कि आई गो टू स्कूल या आई गो टू कॉलेज, गो इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, जो क्या का जवाब देते हैं। आई ईट फूड, आई ईट, कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। आई राइट ए बुक, आई राइट ए लेटर, क्या लिखता हूँ, राइट व्हाट, अ बुक या अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट हैं, इनके ही पैसिव हो सकते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बर्ड्स फ्लाई, ही स्माइल्स, ही गोज टू स्कूल, गोज, स्माइल्स, इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, कुछों में होता है, कुछों में नहीं होता, राइट। अब आगे चलते हैं। एमए इंग्लिश का हमेशा अभिषेक, एमए इंग्लिश का ये मैं डिक्लेयर आज से 30 साल पहले भी करता था। मैं स्टूडेंट्स को बताता था कि जो भी एमए इंग्लिश कर लेगा उसको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा। और आज भी मैं कह रहा हूँ, आने वाले 10 साल तक भी इसकी वैल्यू रहेगी। और आगे 10 साल बाद अगर रहे इस यहाँ पे, तब भी मैं कहूँगा कि नेक्स्ट 10 इयर्स और ऐड कर लो, एमए इंग्लिश की वैल्यू रहती है। तो एमए इंग्लिश करो, इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। इवन बहुत टफ कह लो आप इसको, क्योंकि इसमें 100% आपको देना होता है, मेहनत करनी होती है। इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। टॉपिक पे ही आते हैं, चेंज वॉइस। अब मैं स्ट्रक्चर बताया, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बैकग्राउंड में चला जाता है। अब इसके मैं फटाफट आपको वर्ब बता दूं कि इन वर्ब, अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में ये वर्ब मिले तो पैसिव क्या करना है आपको। पैसिव में इतना तो आपको पता ही, सब्जेक्ट को आप बैकग्राउंड में ले जाओगे और ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाओगे। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस ये बाद में नोट कर लो अश्लेषा, ये बाद में किस दिन डिस्कस करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो पहला रूल नोट कर लीजिए। फर्स्ट रूल हम लेके चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिर्फ 8 तो टेंसेस के ही पैसिव होते हैं, 4 के नहीं बनते। 8 रूल तो ये नोट कर लो। और 2-3 जो टिपिकल होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स हो गए, इनमें क्या लगेगा तब पैसिव बनाओगे, इनका यूज़ नोट कर लोगे। कुछ और बातें बता के मैं ये टॉपिक कंक्लूड हो जाता है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है चेंज वॉइस करना, आपको ऑब्जेक्ट छांटना आना चाहिए। अब पहला रूल लेते हैं। यदि आपको एक्टिव सेंटेंस में, जो आपसे एक्टिव पहचानना आ गया आपको, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट शुरू में होता है, डूअर ऑफ एक्शन शुरू में होता है, और बाई वगैरह नहीं लगा होता है, तो फर्स्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको डू या डज मिलेंगे, तो इससे भी पता लग जाएगा दिस इज एक्टिव सेंटेंस। जब आपको डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिले, राइट, या फिर फर्स्ट फॉर्म मिले एस ई एस के साथ, जैसे आप कह सकते हो ही राइट्स ए लेटर, आई राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। कुछों के साथ एस ई एस लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और कुछों के साथ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एस ई एस नहीं लेते, राइट। ही राइट्स ए लेटर, ही शीट वगैरह ये अलग है। तो जब आपको, आप इतना पहचान लो,
वर्ब की पहली फॉर्म विद और विदाउट एस मिले या डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म मिले तो उसका पैसिव आप करोगे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। क्लियर? पैसिव कैसे करोगे? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। कब? जब आपको एक्टिव सेंटेंस में डू डज मिले या फर्स्ट फॉर्म विद और विदाउट एस और एस आ रही है। जैसे ही ईट्स फूड, सिंपल छोटा सेंटेंस ले रहा हूँ, ही ईट्स फूड, इसका पैसिव क्या करोगे, कैसे करोगे? आपको सेंटेंस क्लियर हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इज एम आर में इसका पैसिव जाएगा क्योंकि ईट्स है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस ई एस लगी हुई देखी या नहीं लगी हुई, आई ईट फूड हो या ही ईट्स फूड हो, राइट? तो पहले ऑब्जेक्ट छांटिए, ही ईट्स फूड, वर्ब को उठाइए, पिकअप कीजिए, ईट्स आपका वर्ब है, क्वेश्चन कीजिए क्या, ईट्स व्हाट, खाता है, क्या खाता है, आंसर जो मिलेगा ऑब्जेक्ट देगा फूड। ही ईट्स एप्पल, ईट्स व्हाट, एप्पल, राइट? राइट्स व्हाट, अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट उठा। क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट को शुरू में रखिए, ए लेटर इज एम आर में से एक लगाइए, अ लेटर के साथ इज आएगा क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, आई होता बाय, मी होता बाय, यू होता तो यू ही होता बाय यू, दे होता आपका सब्जेक्ट तो देम होता, अ लेटर इज रिटन बाय देम, अ लेटर इज रिटन बाय यू, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये एस वाले हुए या बिना एस वाले। और इसके बाद मैं लेता हूँ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें डू डज मिलेंगे आपको, डू डज इंटरोगेटिव में बाहर मिलेंगे या डब्ल्यू एच वाले होंगे वो। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट ईट एन एप्पल, राइट? तो इसको कैसे करोगे? इसको भी इज एम आर से करोगे, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, आई डू नॉट राइट ए लेटर, इसका पैसिव क्या होगा? अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। या डज ही राइट ए लेटर, इज ए लेटर रिटन बाय, डज ही राइट ए लेटर, इज ए लेटर रिटन बाय हिम। क्लियर? जब डू डज बाहर होते हैं तो आपको इज एम आर भी बाहर रखने हैं सब्जेक्ट को चेक करके। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, डू दे, डू दे टीज यू, डू दे रिब्यूक यू, रिब्यूक करना क्या होता है? रिब्यूक करना, किसी को धमकाना, जैसे झिड़कना होता है। फूड इज ईटन बाय हिम, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डज ही ईट फूड, तो डज में से इज एम आर में से एक लोगे, आपका फूड के लिए इज आएगा, डज ही ईट फूड, इज फूड ईटन बाय हिम, क्वेश्चन अगर करें तो। वाई डू यू ईट फूड, क्वेश्चन ये, वाई डू यू ईट फूड, तो वाई वहीं रहेगा, वाई इज फूड ईटन बाय यू, वाई इज फूड ईटन बाय यू। और इसमें एक टिपिकल सेंटेंस बताता हूँ जो गलत हो जाता है बच्चों से। अगर सेंटेंस आपको आ जाए आई नो यू, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई नो यू, KNOW, आई नो यू, इसका पैसिव बताइए क्या होगा? आप कहोगे यू आर नोन बाय मी, गलत है ये, नोन टू मी, बाय, नोन इज फॉलोड बाय टू, यू आर नोन टू मी, लिख लीजिए इसे, इम्पोर्टेंट, इसमें कॉम्पिटिशन्स में भी आता रहता है। आई नो यू, यू आर नोन टू मी, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, दिस जग कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन लेते हैं, इन दिस जग, जैसे मैंने बताया, नोन टू, नोन टू यू, नोन टू मी, नोन के बाद टू आता है, एस्टोनिश्ड, वंडर्ड, इनके बाद एट आता है, वेक्स्ड एट आता है। तो ये वर्ब अलग से लर्न कर लो, ये ग्रामर में जो ऊपर के स्टैंडर्ड की है उसमें आ जाते हैं, टिपिकल लेवल पे आते हैं। नोन टू, एस्टोनिश्ड एट। और हु टीचेज यू मैथ्स, इसका पैसिव क्या होगा? हु टीचेज यू मैथ्स, ट्राई कीजिए, हु बाय हुम में बदलेगा, बाय हुम यू
इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता लगता है, जब क्या का जवाब देते हैं तो वो डायरेक्ट होता है। जैसे हु टीचेज यू व्हाट, मैथ्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हुम, किसे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हु टीचेज यू मैथ्स, बाय हुम आर यू टॉट मैथ, एक तो ये पैसिव बना इसका, बाय हुम आर यू टॉट मैथ, और एक बनेगा बाय हुम is maths taught to you, by whom is maths taught to you। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आपको डू डज मिले, या फिर फर्स्ट फॉर्म मिले विद और विदाउट एस और ईएस, बाय whom आर यू टॉट, बिल्कुल सही लिखा आपने। इज एम आर थर्ड फॉर्म से पैसिव कीजिए। अब आते हैं जब आपको वाज वर थर्ड फॉर्म से पैसिव करना होगा, और एक्टिव में क्या वो मिलेंगे आपको मिलेगी सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तब आप चेंज करोगे वाज वर थर्ड फॉर्म से। जैसे ही रोट अ लेटर टू मी, ही रोट ए लेटर, इतना कर लो आप। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, इज एम आर की जगह वाज वर लगाते जाओ आप। अगर आपको एक्टिव सेंटेंसेस में क्या मिले, डिड या फिर सेकंड फॉर्म मिले। ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, इसका क्या बनेगा, वाई आर यू टॉट मैथ्स, बाय whom आर यू, बाय इसमें हु के साथ ही लगता है। बाय whom आर यू टॉट मैथ्स, बाय नहीं लगेगा, बाय whom आर यू टॉट मैथ्स, या बाय whom इज मैथ्स टॉट टू यू। क्लियर। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वाज वर थर्ड फॉर्म, और एक्टिव साइड में क्या मिलेगा वर्ब आपको, या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ही डिडंट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव क्या होगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर। WH से अगर बने तो why did you abuse him, why did you abuse him, why did you abuse him, why was him का ही बनाया, why was he abused by you, why did you abuse him का क्या बनेगा, why was he abused him। आप इसका बनाइए, who taught you English, who taught you English, by whom are you, नितेश नितेश है, ठीक है आपका। Who taught you English, इसका बनाओ, Who taught you English, by whom were you taught English। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं हम, What do you want का बनाओ, What do you want, इसका पैसिव क्या बनेगा, What do you want। अश्लेषा यू कैन ट्राई, What do you want। यस, इसमें ऑब्जेक्ट व्हाट है। व्हाट डू यू वांट में अगर ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो इसमें क्या है, ठीक है नितेश आपके, व्हाट डू यू वांट में व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट डू यू वांट में पैसिव क्या बनेगा, व्हाट इज वांटेड बाय यू। व्हाट डिड यू वांट, सिंपल पास्ट में आ जाओ, व्हाट डिड यू वांट क्या बनेगा, व्हाट डिड यू वांट में व्हाट वाज वांटेड बाय यू, व्हाट डिड यू वांट में व्हाट वाज वांटेड बाय यू। हु टॉट यू मैथ्स लास्ट ईयर, हु टॉट यू मैथ्स लास्ट ईयर का पैसिव क्या होगा, ट्राई, हु टॉट यू मैथ्स लास्ट ईयर, बाय whom were you taught maths last year, by whom were you taught maths last year, या by whom was maths taught to you। बिल्कुल ठीक है नितेश, यस। और माफिया, यस, व्हाट वाज वांटेड बाय यू, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं थर्ड, दो रूल हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में आपने क्या लिया, जब आपको डू डज मिले या फर्स्ट फॉर्म मिले विद और विदाउट एस और ईएस, तो आपने पैसिव किया इज एम आर थर्ड फॉर्म से, बाई तो लगा रही लोगे आप। अगर आपको डिड मिले या फिर डिड मिले या सेकंड फॉर्म मिले तो आपने पैसिव किससे किया, इंडियन बॉय हेलो, यस, आई वॉज वेटिंग फॉर यू।
डिड मिले या फिर सेकंड फॉर्म मिले, पैसिव किससे होगा बताइए, वाज वर थर्ड फॉर्म से। अब आते हैं, 3 टेंस लेता हूँ इकट्ठे, यस 3 लेता हूँ, और तीनों के पैसिव आपस में ही मिले हुए हैं, रूल एकदम याद होंगे। अगर आपको, नोट करते जाइए, अगर आपको किसी एक्टिव सेंटेंस में जो पैसिव के लिए आया हुआ है, यस व्हाट वाज वांटेड बाय यू इंडियन बॉय, हेलो, ओके, थैंक यू, 3 रूल इकट्ठे ले रहा हूँ। अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में जो एग्जाम में आते हैं, आपको हैज़ हैव थर्ड फॉर्म मिले, हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिले, या विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिले, तो पैसिव कैसे करोगे? नंबर 1, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इनका पैसिव कैसे होगा? सिर्फ बीन लगा दो, BEEN, क्या लगा दो? बीन। अगर आपको हैज़ हैव थर्ड फॉर्म मिल गई तो आप क्या लगाओगे? बीन लगा दो, बस थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिली। जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, पैसिव, माई वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। आई हैव डन व्हाट, ऑब्जेक्ट निकालना हो तो व्हाट क्वेश्चन कर दो, आई हैव डन व्हाट, हाँ बीन लगा दो इसमें। आई हैव डन माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, क्योंकि वर्क है तो हैज़ लेगा, ये आप चुनाव करोगे। अगर प्लूरल है तो हैव लगाओगे, आप आई सब्जेक्ट बने तब भी हैव आता है, राइट। तो आप उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बीन साथ में लगे। आई हैव डन माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, बिल्कुल ठीक है नितेश, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, her work has been completed by her, हर चाहे शुरू में ना भी लगाओ, work has been completed by her, ऐसे भी चलेगा। अब हैड आ जाए तो सभी के साथ हैड आता है, इसमें कोई चुनाव की चक्कर नहीं है कि आपको हैज़ या हैव में से एक चुनना था। अब हैड तो सभी के साथ आएगा। ही हैड डन हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम, क्योंकि हैड सभी के सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, और इसमें बीन लगा दो थर्ड फॉर्म, चाहे जितना बड़ा लंबा सेंटेंस हो। हर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर, हर शुरू में ना भी लगाओ, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर, ओके। आगे अब आते हैं विल हैव शैल हैव पे। जिज्ञासा, ओके, हेलो, मैंने अब तक, जिज्ञासा अभी आई हो, मैं एक्टिव पैसिव के रूल डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें पहले सिंपल प्रेजेंट लिया, जिसमें डू डज हो या फर्स्ट फॉर्म हो तो आप इज़-एम-आर से पैसिव कीजिए, और सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो आप उसका पैसिव वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म से कीजिए। अब मैं लिए 3 इकट्ठे टेंस, एक प्रेजेंट परफेक्ट लिया, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन लगा दो बीच में, और बाई बाद में जाएगी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन आप लगा सकते हैं। सभी के साथ विल हैव कर दो तब भी चलेगा, ज़रूर नहीं है कि शैल आप लगाओ। शैल और विल में कोई आजकल विल ही लगाते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस किए थे, मैंने ये बता दिया था आपको। तो आप आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई टुमारो, इसमें बाई कंफ्यूज करेगा आपको, सेंटेंस नोट कीजिए, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो, तो पैसिव बनेगा इसका, माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई टुमारो। ओके, लाइव आया करूँगा, ट्राई करूँगा मैं। आप अपनी क्वेरीज लिखते जाइए। द फेरी वॉज मच प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, प्लीज्ड विद होता है बिल्कुल, ये वर्ब मैंने, नितेश ने अब ये नया सेंटेंस दिया है, ये बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जैसे कंटेंड इन है, इनको वैसे ही लर्न कर लो। कंटेंड इन, प्लीज्ड विद, एस्टोनिश्ड एट, वंडर्ड एट, राइट, सरप्राइज्ड एट, ये सारे एकदम अलग से ही लेते हैं। वेक्स्ड एट, तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो, बाई टुमारो वहीं रहेगा, बाई आपको अलग से लगानी पड़ेगी।
माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई मी बाई टुमारो। बाई का मतलब वहाँ पे तक है, कल तक मैं अपना काम फिनिश कर लूँगा, कर चुका हूँगा। अब आते हैं, हमने 3 टेंस ये लिए और 2 पहले लिए सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। अब आ जाते हैं बीइंग वाले पे। 2 टेंस कंटिन्यूअस के पैसिव बनते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है जिसमें इज एम आर प्लस वर्बिंग, वर्बिंग का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिससे टेक्निकली हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर आपको एक्टिव में इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मिले, मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले, तो बीइंग लगेगा बीच में और थर्ड फॉर्म कर दो। अगर आपको वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मिले, तब भी आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। शी वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। अब इसमें एक टेक्निकल बात और आ जाएगी, फॉर प्रपोजिशन लगा हुआ है, ये कहाँ जाएगा। शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, क्या बनेगा इसका पैसिव। शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। हर हस्बैंड वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाय हर। क्योंकि वेट कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो प्रपोजिशन अपने साथ ही रखते हैं और बाई भी लेते हैं। कुछ वर्ब ऐसे थे जो प्रपोजिशन लेंगे और बाई नहीं लेते, जैसे दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। क्लियर, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। और शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, इसका बना हर हस्बैंड, या हर हस्बैंड वॉज being waited by subject be objected, yes. Her husband was being being, her husband was being waited for by her. She is laughing at the poor, she is laughing at the poor का क्या बनेगा। the poor are, द पुअर, द रिच ये हमेशा प्लूरल होते हैं, पीपल जैसे प्लूरल होता है। द पुअर आर बीइंग लाफ्ड एट बाय हर, लाफ्ड एट रहेगा साथ में। द पुअर आर बीइंग लाफ्ड एट बाय हर, शी इज लाफिंग एट द पुअर। तो ये प्रपोजिशनल जितने भी होते हैं प्रपोजिशन साथ रखते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब हैं जो प्रपोजिशन नहीं लेते और वो प्रपोजिशन लेते हैं बट बाई नहीं लेते। जैसे आई नो यू बताया था मैंने शुरू में, आई नो यू का पैसिव दोबारा बताना, आई नो यू। द पुअर आर बीइंग लाफ्ड एट बाय हर, बिल्कुल ठीक है सर। आप ट्यूशन भी लेते हो? नहीं, ट्यूशन नहीं लेता मैं, आपको फ्री में ही मैं आपको इस पे देता रहूँगा जब भी आपको ज़रूरत होगी। अगर हो सके तो लाइव में डेली भी आऊँगा। द पुअर और द रिच ये प्लूरल हैं, इनका ध्यान रखना, ये प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर वाजवर में से एक चुनाव करना पड़ेगा तो जिज्ञासा यू आर नॉन टू मी, यस टू आएगा इसमें, नॉन बाई नहीं होता, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। क्लियर, तो ये टिपिकल को ध्यान रखना, इनको लिखते रहना अपने पास, ये टिपिकल हैं, बाकी तो सिंपल ही होते हैं। अब आते हैं बीइंग वाले हो गए, इज एम आर प्लस बीइंग। अगर इज एम आर प्लस वर्बिंग मिले तो बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म कर दो, वाज वर्ब प्लस वर्बिंग मिले तो बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो। ये हो गए हमारे पास 5 और 2 7 टेंस हो गए, ये 8 का ही बनता है पैसिव। परफेक्ट हमने सारे 3 ले लिए, चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसका पैसिव बनता ही नहीं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। हमने कंटिन्यूअस 2 लिए हैं, एक ये लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्बिंग, और दूसरा लिया वाज वर्ब प्लस वर्बिंग वाला, पास्ट कंटिन्यूअस वाला। अब लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं। इसमें क्या लगेगा, विल या शैल आ जाए तो क्या लगाओगे, इनको एक्चुअल में मॉडल वर्ब में ले लेते हैं, इसलिए 8 रूल बनते हैं, मॉडल वर्ब इकट्ठे ही ले लेते हैं हम। ये फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ही आता है, विल या शैल। अगर आपको रूल नोट कीजिए, अगर आपको इफ़ यू फाइंड एनी मॉडल वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस मेक पैसिव यूजिंग बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में एक्टिव में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिले, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने उस दिन भी बताया था, आप इनको रट लो।
विल सेल, वुड शुड, 4 हो गए। कैन कुड, मे माइट, 8। विल सेल, वुड शुड, 4। कैन कुड, मे माइट, 4 ये हो गए, 8 हो गए। और शुड जो चाहिए का मतलब देते हैं, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, शुड उधर आ गया, 2 ये हो गए, 10। और डेयर, नीड, ये 12-13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कंकर, डिसअपियर हो गया। कंकर के बाद क्या था? Carthage. अच्छा, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टिप्स पे होने चाहिए आपके। अगर मैं कहूँ कि बी टाइप वर्ब गिनवाइए, आपको ये कहना चाहिए सर इज, बी टाइप में आते हैं 5। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है और वाज वर पास्ट फॉर्म है। अगर मैं कहूँ डू फॉर्म, डू टाइप वर्ब क्या होते हैं, कितने होते हैं? डू, डज और डिड होते हैं। हैव टाइप में हैज़, हैव, हैड 3 होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में आप एकदम टिप्स में बोलोगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड, ऑट। अब यहाँ यूज्ड और ऑट मैंने बताया, क्या क्वेश्चन था कि क्या टू यूज्ड के साथ जुड़ा है या ऑट के साथ जुड़ा है या नहीं है। ये टिपिकल किससे पूछने वाला क्वेश्चन है। ये जो टू लगाते हैं हम यूज्ड के बाद, ये आप किसी को कहो कि यूज्ड टू इकट्ठे ही है, इसका जवाब क्या होगा? नो, यूज्ड के साथ या ऑट के साथ टू जुड़ा हुआ नहीं है। ध्यान रखो इस बात का, ये टिपिकल बात है, आप नोट कर लीजिए। यूज्ड अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, टू नहीं है उसका, उसका पार्टिकल उसका हिस्सा भी नहीं है। ऐसे ही ऑट का टू पार्टिकल नहीं है, क्योंकि यूज्ड और ऑट ये इन्फिनेटिव विद टू लेते हैं, इसलिए टू आता है वहाँ पे। टू प्लस वर्ब आता है, वो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विद टू, इसलिए यूज टू गो कहते हैं। और यूज्ड हैबिचुअल भी होता है। आई यूज टू गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मीनिंग ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यूज्ड यहाँ पे। आई यूज टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, यूज्ड यहाँ पे हैबिचुअल है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। आई यूज टू गो, राइट। हाँ, ये मॉडल वर्ब है यहाँ पे, आई यूज टू। अगर इज एम आर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब मिले, दूसरा वाज वर्ब मिले, आई एम यूज टू, ही इज यूज टू, देन दिस इज नॉट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम यूज टू हेल्प द पुअर, आई एम यूज टू मीन्स I am habitual of. The Romans expected to conquer, yes, Use are past. expected, दोबारा लिखना इसको। The Romans expected to conquer, Carthage. okay. Carthage was expected to be conquered by the Romans. To be conquered by the Roman. Yeah, Carthage was expected to be conquered. ये टू इन्फिनेटिव ये बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, राइट। तो जब यूज्ड के पहले इज एम आर या वाजवर मिले तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता। तो जैसे आई एम यूज टू स्पीक पोलाइट लैंग्वेज, आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग पोलाइट लैंग्वेज, इसका मतलब होता है। तो हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे थे, ये सारे बी लेते हैं और थर्ड फॉर्म लेते हैं। कैन वी यूज वुड इंस्टेड ऑफ यूज्ड टू फॉर हैबिचुअल फैक्ट्स? नितेश, काफ़ी मेहनत करते हो लगता है, डीप जाते हो। ये मैंने डिक्शनरी नाम नहीं लूँगा क्योंकि यूट्यूब पे हम उसमें यही अंतर देखने के लिए उसमें सर्च किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड एंड वुड। उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि देयर इज़ नॉट एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन यूजिंग वुड एंड यूज टू। एक जगह और बुक मैंने पढ़ी थी, एक ऑथर थे काफ़ी फेमस, और उन्होंने बताया था वुड वहाँ लगाते हैं हम, जैसे मैं कहता हूँ कि व्हेन आई वाज इन माय विलेज आई यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। जब मैं गांव में था तो मैं लंबी सैर किया करता था। अगर मैं अब भी करता हूँ तो मैं वुड कहूँगा,
आई वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक्स व्हेन आई वाज इन माई विलेज। तो सुनने वाला जो लिसनर है, जिसे वुड और यूज टू का मतलब पता है, वो समझ जाएगा कि ये पहले भी जाते थे सैर करने और अब भी जाते हैं। और जिसको समझ नहीं है वुड और यूज्ड के अंदर की, आप यूज्ड कह लो या उसके लिए वुड कह लो, एक ही बात है। वो यही समझेगा जाया करता था उस सेंस में, क्योंकि वुड से पास्ट टेंस में हैबिट को भी शो करते हैं हम। वुड ऑल्सो शोज हैबिट इन दी पास्ट टेंस। ही वुड ही वुड ऑलवेज से नो टू इट। वो हमेशा इसके लिए नो कहेगा, ये आदत है उसकी। आदत के रूप में आप वुड यूज कर लेते हो। ही वुड गो फॉर लॉन्ग वॉक्स व्हेन ही वाज इन हिज विलेज। तो वुड यहाँ यूज्ड क्यों नहीं कहा उसने, इसका मतलब वो जाता है, अब भी जाता होगा। अगर नहीं जाता अब, तो ही यूज टू गो तब आएगा। यूज टू बी बैड स्टेटिव वर्ब। हाँ या बिल्कुल। तो यूज्ड तभी यूज करो जब आप प्रेजेंट में वो हैबिट अपनी कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हो। यूज्ड पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है जो अब प्रेजेंट में नहीं है। वुड पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी अगर आप जाते हो तो। और एक और बात है, यूज्ड का प्रेजेंट होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसमें जो आपको मैसेज किया था उसमें लिया था कि ये क्वेश्चन लेंगे कि क्या कैन यू यूज टू इन प्रेजेंट। प्रेजेंट सिचुएशन में आप यूज्ड कैसे करोगे। यूज तो पास्ट में ही यूज होता है, क्योंकि हैबिट आपकी पास्ट की थी, अब नहीं है। वहां अगर अब है तो वुड यूज कीजिए। तो प्रेजेंट टेंस यूज टू का प्रेजेंट क्या होता है। हाँ, बैड वुड बी बैड एक्शन वर्ब लेक्सिकल। नितेश लिखना, आप कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो, एमए इंग्लिश कर रहे हो क्या। बता रहा था मैं कि यूज्ड का प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हो। अगर आप हैबिट प्रेजेंट में कहना चाहते हो, आई गो फॉर वॉक डेली, आई गो फॉर वॉक डेली, तो ये आप ये नहीं कहो आई यूज टू गो। आप यूज्ड का प्रेजेंट नहीं बना पाओगे, आई यूज टू गो नहीं होगा। आप कहोगे आई गो फॉर लॉन्ग वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। पास्ट टेंस में आई यूज टू गो। क्लियर। अब मैं एक बात मॉडल पे आगे हम चलते चलते, ये एक्टिव पैसिव वहाँ ख़त्म कर देते हैं। मॉडल वर्ब में बी लगता है और थर्ड फॉर्म हो जाती है। और टिपिकल में अगर इन्फिनेटिव हो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। और कुछ टिपिकल ऐसे भी हैं, जैसे वो इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं मैं चाहूँगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कुनीन टेस्ट बिटर, इसका क्या होगा पैसिव। कुनीन टेस्ट बिटर। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, इसका पैसिव क्या होगा। काफ़ी टिपिकल है, बहुत फेमस सेंटेंसेस हैं, सभी को आते होंगे। तो इसमें टिपिकल है तो ऐसे लगेगा, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। व्हेन इट इज स्मेल्ट कर लो, चाहे व्हेन स्मेल्ट। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। एक तो ये याद रखो, इस फॉर्मेशन का अगर है तो इस तरह बनाना। सर भैया का नाम नितेश कुमार है, बट दास इज ओके। तो रोज स्मेल स्वीट हो गया। अब लेते हैं टिपिकल है बिल्कुल, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इसका पैसिव क्या होगा। इट इज टाइम को ऐसे ही रखो, इट इज टाइम फॉर द बेल, और टू रिंग को बना दो टू बी रंग। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ओके। 10 क्लास में ये, सीबीएसई में तो ग्रामर शायद और तरीके की आती है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल का क्या बना पैसिव। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इट इज टाइम टू टेक बाथ, इट इज टाइम फॉर द बाथ टू बी टेकन। तो इस तरह से ये इट इज टाइम वाले बनते हैं। एक सेंटेंस और टिपिकल होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का क्या बनेगा। जो ये कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब होती हैं, सेइंग्स हैं, तो इनके पैसिव कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ब जिनके ज़बरदस्ती पैसिव बनाए जाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे का पैसिव क्या होगा। यस,
नितेश यादव, ओके, बट दिस रत्नेश, ओके, आप रत्नेश हो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे का पैसिव क्या होगा? इट इज सेड, इनमें लगता है ये पीपल से भी कर सकते हो। पीपल से दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट इज सैड लगा लो, इसका पैसिव हो जाएगा। जबरदस्ती पैसिव होते हैं। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ओके। इट इज टाइम, पीपल, इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इट इज सैड दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो इनमें इट इज सैड वगैरह लगता है। आई थिंक चेंज ऑफ वॉइस इज कंप्लीट। कोई आपको क्वेरी हो, आप मैसेज सेंड कर सकते हो आप, बिल्कुल। इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आते हैं मस्ट, शुड और ऑट टू के बारे में डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। जब शुड का मतलब भी चाहिए में लेते हैं, जनरल स्टेटमेंट होती है, शुड यूज होता है, और थोड़ा स्ट्रेस डाल के एम्फसाइज करके आप कहोगे तो ऑट टू यूज कर लेते हैं, ऑट यूज कर लेते हैं। और मस्ट वहाँ यूज करते हैं जब बहुत ही ज़रूरी हो जाए, राइट। जब मस्ट लगाते हैं तो अति, उसमें उसके लिए एक या दो सिचुएशन बनी होती है तब मस्ट यूज होता है। जैसे द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज वर्सनिंग, गेटिंग वर्स कह सकते हो। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी बैड, आगे जो सेंटेंस फिलअप करना होगा तो आपको मस्ट ही करना होगा, क्योंकि वो जो सेंटेंस आया, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज बैड, राइट, इज वर्सनिंग, वी मस्ट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, वी मस्ट टेक हिम टू हॉस्पिटल। कई बार ये सेंटेंस होता है, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, वी डैश हायर ए कार, वी मस्ट हायर ए कार, तो ऐसी जगह मस्ट आता है। ऑट टू आता है जब आप थोड़ा बल देके गए, जैसे एग्जांपल में मॉर्निंग असेंबली का टीचर का लेता हूँ आमतौर पे, जब जनरलाइज करते हैं सभी के लिए कोई बात हो, डियर स्टूडेंट्स यू शुड नॉट टेल ए लाइन, एक जनरल स्टेटमेंट है। यू शुड रीच ऑन टाइम, क्लियर। अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर नाम लेना चाहता है टीचर, रजत यू ऑट टू रीच ऑन टाइम, रजत यू ऑट टू रीच ऑन टाइम, वहाँ ऑट लगा सकते हैं। बहुत ही वायलेशन होता है तब आप मस्ट भी लगा सकते हो। वी आर गेटिंग लेट, पैसिव, इसमें वी आर गेटिंग लेट, इसका पैसिव इसलिए नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, राइट, इसका पैसिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वाले ही पैसिव में जाते हैं। आप करके देख लो, लेट इज गेटिंग बाई मी या गॉट बाई मी, क्या बनेगा? नहीं बनेगा इसका। और कोई क्वेरी हो आपको चेंज वॉइस में, आप यहाँ पे भी दे सकते हो अभी। और मैं साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, हालांकि ये टॉपिक हो चुका है हमारा। जिज्ञासा आपने अटेंड नहीं की थी उस दिन क्लास, आप कोई क्वेरी मॉडल वर्ब पे दे सकते हो। सुनीता भारद्वाज, इट इज़ सेड दैट, बिल्कुल, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ओके। वी आर गेटिंग लेट, पैसिव नहीं होगा इसका भाई। और नेक्स्ट में दो नहीं पढ़ पाया अभी, लास्ट वाली। और कोई सेंटेंस मॉडल के बाद तीसरा, मैं आज आर्टिकल्स की खास बात बता दूं। टॉपिक तो हो चुका है आर्टिकल्स पे भी हमारा। इसमें वाउल साउंड कहीं दिक्कत आती है जब, जैसे दिस इज, बहुत एक एक उस दिन सेंटेंस रह गया था, वो बता रहा हूँ मैं, जो बीए पार्ट 1 में कई बार आ चुका है। डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट से पहले या माउंट आबू से पहले क्या आप कोई आर्टिकल लगाओगे? बताइए। माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू से पहले आप कोई आर्टिकल लगाओगे? ए, एन या द माउंट आबू कहोगे या कुछ भी नहीं लगाओगे? तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन आप यूज़ करते हो तो द आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल नहीं आता। और दूसरी बात,
प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल एक ही स्थिति में आता है। यस, द का यूज़, हाँ द हम ले रहे हैं। द कब आता है? जब प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं, जब किसी के नाम, फेमस नेम को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जिज्ञासा इन्फिनेटिव के पैसिव कराओ सर, ओके, टू बी लगा दो उनमें, और क्या। आप सेंटेंस अपलोड कर दो यहाँ पे कमेंट में, कर लेते हैं साथ साथ। टू बी लगता है उसमें, कुछ भी नहीं होता। नो आर्टिकल आएगा माउंट आबू और एवरेस्ट से पहले, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स। बट प्रॉपर नाउन्स जनरलाइज सिचुएशन तो ये है कि इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन्स वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, राइट। बट देर इज ए सिचुएशन व्हेन प्रॉपर नाउन टेक्स द आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक Kalidas is the Shakespeare of our country, right? Sachin is the Rohit is the Sachin of our class. Rohit is the Sachin. The Sachin क्यों कहा हमने? उसमें सचिन जैसी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए कहा। जब किसी व्यक्ति में किसी सेलिब्रिटी जैसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो हम उसका नाम उसके साथ जोड़ के कह सकते हैं, ही इज़ द सचिन ऑफ आवर क्लास, शी इज़ द लता ऑफ आवर क्लास। इफ समबडी सिंग्स वेरी इन ए वेरी नाइस वे, यू कैन से। अगर कोई बहुत अच्छा गाता हो तो उसको रफ़ी कह सकते हैं, ही इज़ द रफ़ी ऑफ आवर क्लास। तो प्रॉपर नाउन लेते हैं द, बहुत ही रेयर सिचुएशन में, अदरवाइज नहीं लेते। और इन्फिनेटिव के पैसिव कराओ, हाँ सेंटेंस लिखो मंजीत, सेंटेंस लिखो कोई ऐसा। ही मेड मी लाफ, चेंज द पैसिव। ही मेड मी लाफ, ओके। आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम, आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। ये मेड वगैरह जितने हैं ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, और जब इनको पैसिव में ले जाते हो तो ये टू प्लस में आ जाते हैं, टू इन्फिनेटिव में चेंज हो जाते हैं। ही मेड मी गो, आई वॉज मेड टू गो, इस तरह। तो मेड के बाद आप जब पैसिव करोगे, मेड सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब में जाएगा, राइट। आई वॉज मेड टू लाफ बाय हिम। तो मैं बता रहा था आपको, इन्फिनेटिव के पैसिव तो टू प्लस बी लगता है। जैसे आई एक्सपेक्ट यू टू स्टैंड अप, क्या कहोगे इसको? यू आर एक्सपेक्टेड टू, यहाँ तो टू स्टैंड टू बी नहीं लगेगा इसमें, टू स्टैंड अप आई में। आई गो टू स्कूल डेली पैसिव नहीं होगा, क्योंकि गो इज इन इंट्रांजिटिव वर्ब। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर वाली क्वालिटीज कालिदास में थी, इसलिए द कालिदास, सॉरी द शेक्सपियर लगा, द सचिन, द रफ़ी, द लता ऑफ आवर क्लास। हम थे मस्ट के बारे में बता दिया मैंने, और ऑट के बारे में हो गया। एनी क्वेश्चन? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आर्टिकल्स की बात चल रही थी। हाँ मैं बता रहा, माउंट एवरेस्ट ये प्रॉपर नाउन है, द नहीं लेते। फिर मैंने बताया कि किसी के नाम के साथ द लगता है तब वो क्वालिटीज़ किसी और में आ जाती हैं, फेमस पर्सनैलिटी वगैरह की। और यूजुअली वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल द इन फ्रंट ऑफ नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ मील्स, इनके सामने नहीं यूज़ करते। मील्स जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ द नहीं आएगा। बट द ब्रेकफास्ट आई एट एट माई अंकल्स वॉज वेरी डिलीशियस। जब कोई पर्टिकुलर हो जाती है तब आप द लगाते हो। सर मॉडल में माइट के रूल्स का बताइए, ओके। दो कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया, सिर्फ ये माइट के बारे में बता दो। माइट, मे का पास्ट टेंस माइट होता है नंबर 1, जब आप नरेशन में इसको यूज़ करते हो। जैसे ही सेड टू मी आई मे हेल्प यू, ही सेड टू मी आई मे हेल्प यू का आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हो। ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी, तो मे का माइट बना, एक तो ये बना। एक माइट काफ़ी पोलाइट है, आप हिचकिचाते हुए, हेजिटेंटली
in a very hesitating manner you can make a request. Might I talk to you? Might I sit here? फॉर्मल सिचुएशन, बिल्कुल फॉर्मल में। हाँ, माइट का बता रहा हूँ मैं। और कि बेयर, हाँ, माइट, जैसे माइट आई टॉक टू यू, फॉर्मल सिचुएशन समझते हैं, जब कोई अजनबी के साथ आप बात कर रहे हो तो माइट का यूज़ कर सकते हो। माइट आई कम इन सर भी कह सकते हो हिचकिचाते हुए जब आप करते हो। हु हैज़ ब्रोकन दिस, बाय whom हैज़ दिस slate been broken? By whom has this slate been broken? Has have been लगा दो इसमें। ओके, अब माइट के और माइट आपको बस इसी सिचुएशन में, नरेशन में आपने यूज़ किया। माइट ये हो गया, हु हैज़ ब्रोकन, कुमार ठकराल। और रोज स्मेल स्वीट में आर्टिकल आगे रोज डिसअपियर होगी। रोज स्मेल स्वीट में आर्टिकल क्या फिल करेंगे? आगे रोज स्मेल स्वीट, ये सिर्फ इतना ही है। इतना ही है। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। दा तो लगेगा नहीं रोज के साथ, क्योंकि ये कॉमन नाउन में आ गया। रोज, हाँ, फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? अच्छा, आर्टिकल कुछ भी नहीं है, क्रॉस आएगा, क्रॉस। रोज ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के सामने भी आप जब पर्टिकुलर हो जाता है, द रोज इन द गार्लैंड, द रोज इन द बुश, तब दा लगता है। जब रोज पर्टिकुलर हो जाए, द रोज दैट वाज लाइंग ऑन द टेबल, इस तरह से इसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाता है किसी फ्रेज के साथ या फिर किसी क्लोज के साथ, देन वी यूज द आर्टिकल। अदरवाइज देर इज नो नीड ऑफ, नीड की ज़रूरत ही नहीं है, हम यूज़ ही नहीं कर सकते बाय रूल। क्लियर? और कोई क्वेश्चन हो आप यू कैन कंटिन्यू। रोज़ में क्रॉस आया आपने, और ए नहीं आ सकता सर, ए रोज़ नो, कुछ नहीं आएगा, ए रोज़ भी नहीं आएगा। रोज़ जनरलाइज सभी रोज़ के लिए, क्लास को, एक मिनट, ए रोज स्मेल स्वीट, एक रूल मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल्स में, जैसे डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, क्या आएगा? डैश टेलीविजन इज नेसेसरी फॉर एवरी हाउस होल्ड। इनमें मैंने बताया था कि आप दा नहीं लगाओगे बट ए लगाओगे। कारण उसका, जब ये टेलीविज़न, डॉग, ये है तो कॉमन है, बट दे स्टैंड फॉर अ क्लास, अ कैटेगरी। जब कोई चीज़ या कोई पक्षी या फिर एनिमल, ह्यूमन बीइंग जनरलाइज सेंस में, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, तो वहाँ दा तो आता है, कुछ भी नहीं आता वहाँ। तो यहाँ पे ए आएगा। मंजीत, आप ए लगाओ यहाँ पे, क्योंकि उस रूल के तहत ये आएगा बिल्कुल। ए रोज स्मेल स्वीट, वैसे आमतौर पे जो सेंटेंस आता है एग्जाम में, रोज खाली मिलता है वहाँ पे, रोज स्मेल स्वीट, राइट, रोज स्मेल्स स्वीट। बट उस कैटेगरी में अगर लें, जैसे अ टेलीविजन इज नेसेसरी फॉर एवरी हाउस होल्ड, अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग नहीं आएगा और ए आएगा वहाँ पे, तो उस आप रूल के तहत इसमें ए लगा सकते हो। who has broken this slate? He said that, अच्छा, he said, इसमें आगे देखो इंटरोगेटिव है, who has broken this slate, इनडायरेक्ट में जाना आपको, तो who को कंजंक्शन का काम करेगा who। he said who had broken that slate, ये बनेगा। he said who had broken that slate, क्योंकि who को चेंज नहीं कर सकते आप, वहीं रहेगा। हैज़ हैव हैड में जाएगा, बिकॉज इट्स मेन वर्ब इज इन पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और अंदर जनरलाइज ट्रूथ नहीं होता, तो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलते रहते हैं, नियरनेस वाले डिस्टेंस में चले जाते हैं। दिस का दैट बनता है, दिस का दोज बनता है, टुडे का दैट डे बनता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे बनता है, नेक्स्ट का द फॉलोइंग डे बनता है।
और इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन में आगे हम अब 1 घंटा हो गया हमारा अभी, और सभी के लिए तो ए आ सकता है। सभी के लिए मतलब अरोज स्मेल स्वीट सर एक बुक में था, भी देखा था, दा भी देखा था, गलत है। ऐसा है बेटे, कई बुक्स में ऑथेंटिक नहीं होता, कोई भी लिख दे कोई बुक को, और ऑथेंटिक तब बनती है चीज़ जब आप डिफरेंट एस्टेब्लिश्ड जो ग्रामेरियन हैं उनकी बुक्स पढ़ो, वहाँ जनरलाइज ट्रूथ वहाँ मिलेंगे आपको। विपुल ओके नमस्कार। ही आस्क्ड मी, हाँ राइट, वो मैं सेट बोल दिया उसमें फ्लो में, ही आस्क्ड। ये नरेशन के रूल में अभी बता देता हूँ आपको इंटरोगेटिव के। तो जनरलाइज उसमें ही जो बुक्स ऑथेंटिक हैं, जो ऑथर ऐसे हैं एस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी बुक पढ़िए आप। तो द कई बार गलत भी हो सकता है, द रोज स्मेल स्वीट्स लिख दिया उसने। तो नरेशन में ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के चेंज ऐसे होते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि इन्वर्टेड कोमास में इंटरोगेटिव सेंटेंस इज बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और WH वर्ड। इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव जो एडवर्ब होते हैं WH वाले, हु, हुम वगैरह वगैरह, इनसे बिगिन हो रहे हैं, या फिर इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह से शुरू हो रहे हैं। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब जितने हैं ये, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनसे बिगिन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इफ या वेदर कंजंक्शन लगाओगे। हाँ कुमार ठकराल ठीक है, आस्क लगेगा, वो उसी उसी बात को मैं बता रहा हूँ। पहली चेंज सेड या सेड टू की होती है। सेड हो तब भी आस्क्ड आएगा, सेड के बाद टू हो तब भी आस्क्ड आएगा। ही आस्क्ड मी हो, मी ऑब्जेक्ट है तो तब भी। ही सेड के बाद एकदम सेंटेंस हु हैज ब्रोकन जैसे था तो आस्क्ड तब भी आएगा, दोनों सेंस में आस्क्ड आएगा। और टोल्ड नहीं आता जब टू नहीं होता। ही सेड के बाद टू ना हो तो टोल्ड नहीं आता, ध्यान रखिए। रेनन मार्टिन बहुत अच्छी बुक है, और थॉमसन की बुक्स हैं। ये मैं यूट्यूब पे वैसे नहीं बताते इन चीज़ों को। मैसेज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, कोई बात पूछनी हो 9813581301, आप लिख लीजिएगा 9813581301। क्लियर। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है तो नंबर 1 चेंज आपने सेड या सेड टू की आस्क्ड में किया, फिर कोमास हटे, आपने इफ या वेदर लगाया, वेदर WHETHER वाला। और फिर सेंटेंस जो इंटरोगेटिव फॉर्म थी वो एकदम असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा, मींस सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में चला जाएगा, ये इसका होता है। आप मंजीत व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, मैं उसमें बता दूंगा 9813581301। 981358 मंजीत 81301 ये लास्ट 5 डिजिट्स हैं, राइट। तो नरेशन वाला ये पॉइंट में ख़त्म करके फिर 9813581301 यहाँ पे कमेंट में लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके 9813581301 हो गया। कमेंट मुझे, हाँ तुम लिख दो, अभी लिखवा रहा हूँ मैं कमेंट। तो ये नरेशन का इंटरोगेटिव वाला समझ लो यहीं। अब इसके बाद मैं विराम दूंगा। ये इंटरोगेटिव में दो टाइप का इंटरोगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू या WH फॉर्म से शुरू। तो हेल्पिंग वर्ब में पहली चेंज दोनों में कॉमन है, आस्क्ड उसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा WH वाले में। और सेकंड चेंज क्या होती है, कंजंक्शन की। कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ लगता है या वेदर लगता है, बट WH वालों में क्या लगता है, वही कंजंक्शन का काम करते हैं। वो ये आ गया मंजीत का, ठीक है 9813581301। अश्लेषा तुमने लिख दिया, ओके। तो
WH वालों में WH वाले ही कंजंक्शन का काम करेंगे। जैसे ये सेंटेंस लिखा था, ही सेड हु हैज़ ब्रोकन द स्लेट, हु, ही आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द स्लेट, या कुछ भी जो भी था। तो इस तरह से ये कंजंक्शन लगते हैं। सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव फॉर्म असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो अदर वर्ड्स जो भी होंगे, और बाद में फुल स्टॉप लगेगा, इंटरोगेटिव साइन खत्म हो जाता है। एनी क्वेरी? नरेशन अलग टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इसमें हम इसको नहीं लेंगे। यस, एनी अदर क्वेरी प्लीज? यस, अपने नाम आप लिखिए प्लीज। दिखाई 8 इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं, 8 स्टूडेंट अभी अटेंड कर रहे हैं। कुछों के नाम, 2-3 के नाम आए हैं। आप नाम अपने दे सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, आपको ये टॉपिक कैसे लगे। और इस तरह की लाइव क्लासेस आप चाहोगे फ्यूचर में तो ज़रूर। मंजीत का हो गया, इंडियन बॉय सर नंबर कमेंट में डाल दो, डाल दिया 98 मंजीत वाला भी आ रहा है, श्रेषा ने भी लिख दिया है 9813581301। ओके, राहुल, इंडियन बॉय राहुल है, ओके गुड। सर वॉइस के साथ एडवर्ब का यूज़, आगे एडवर्ब का यूज़ बताएं। वॉइस के साथ एडवर्ब का यूज़, वॉइस का सेंटेंस में एडवर्ब आता है बेटे। एडवर्ब तो कहीं पे भी आप उसको चेंज करना ही नहीं है आपको। एडवर्ब को कहाँ यूज़ चेंज करोगे? वेयर वाला हो सकता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब से बिगिन हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नरेशन में वहाँ तो हो सकता है। नीरू सैनी जशन, ओके। आप अभी आए हो या सुन रहे थे अभी? ओके, तो एनीथिंग एल्स? कोई और टॉपिक आपको वॉइस में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको लेके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। लाइव नेक्स्ट जो होगा जल्दी कर दूंगा। आपके एग्ज़ाम अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए मुझे, कब कब किसके पेपर हैं, उसी तरह और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी हैं। एडवर्ब को कहाँ रखें, ये तो प्लेस उसके अपने आप इंट्यूशन के अनुसार। एडवर्ब का टॉपिक अलग से है मंजीत, तो कहाँ रखना है तो इसमें पता चल जाता है, लिखते हैं जब। क्लोजेस की वीडियो एक अपलोड हो चुकी है, एक तैयार है, नाउन क्लोजेस तैयार है, एडवर्ब एडजेक्टिवल क्लोज भी लगभग तैयार है। कटिंग उसकी टाइम लेगी, अभी एडिटिंग में टाइम लगता है। 5 मिनट में 5 मिनट की एडिटिंग 1 घंटे में होती है मेरे से, इतना टाइम लगता है। तो और कोई फिनिश करें? जीरण भी बताओ सुनीता, ओके। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है वैसे? कोई जैसे स्विमिंग इज ए गुड हैबिट और आई एम स्विमिंग, इसमें अंतर करना हो कि स्विमिंग कौन सा स्विमिंग जीरंड है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बता सकते हो आप? तो जीरंड का भी मैं बताऊंगा, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट में ले लूंगा। he asked who that slate, नो, ये सेकंड वाला गलत है बेटे। हु हैड ब्रोकन दैट स्लेट, ये रहेगा। जीरण में अगर आप समथिंग लगा दो तो आपको जीरण का पता लग जाता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग की जगह समथिंग लगाइए, क्या बनेगा? समथिंग इज ए गुड हैबिट, ग्रामेटिकल रहता है सेंटेंस, देन दिस इज जीरण। अगर समथिंग नहीं ठीक बैठता तो वो बिल्कुल इट्स ए वर्बल नाउन। पार्टिसिपल एडजेक्टिवल होते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ और फंक्शन होते हैं इसके, पर ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता पार्टिसिपल, और ये जिरन सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। स्विमिंग जिरन है, समथिंग लगा के देख लीजिए, समथिंग इज अ गुड हैबिट। आई एम स्विमिंग की जगह समथिंग फिट नहीं बैठेगा। नाउन क्लोज भी अगर आपको छांटनी हो कि नाउन क्लोज है या नहीं है, एडजेक्टिवल है या एडवर्बियल है, तो समथिंग लगा के देखिए, तो समथिंग अगर रिप्लेस हो जाती है
तो वो नाउन क्लोज होती है। तो अब मैं इसे फिनिश करता हूँ। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो होगी हमारी ये। ऐसे अगर आप अपने फ्रेंड्स को और भी जितने आप जोड़ोगे अपने साथ, उतने ही मेरा एकदम इंसेंटिव मिलेगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं और बढ़ाता ये करता जाऊँगा आपके लिए। डेली भी आ सकता हूँ आपको अगर ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो आप पहले से एक तो क्वेश्चंस बना के रखिए, उनको सेंड कर दो पहले मुझे, तो मैं उनको यहाँ ले सकता हूँ। व्हाट्सएप पे आप ज़रूर सेंड कीजिए। और 1 घंटा मैं निकालता रहूँगा आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम तक इस तरह आप डिमांड करते हो। और टॉपिक अपने कोई सेंटेंस आप चाहो, चेंज वॉइस का आ गया, टेंसेस में, टेंसेस के मेरे पास बहुत अच्छे टिप्स हैं। टेंसेस की गलती आपको हो ही नहीं सकती, आप ये मान लो। और 42 ईयर्स से ज़्यादा मुझे टीचिंग करते हुए हो गए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे, और आज तक पढ़ा रहा हूँ। ओके जसन, थैंक यू ऑल इंडियन बॉय। और राइट, जिन्होंने भी अटेंड की क्लास, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं क्लास में होता हूँ, स्टूडेंट्स मेरे सामने होते हैं। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर कहिए कि आप, अगर आपको अच्छा लगता है वो कंटिन्यू करेंगे, आप वो भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, उनकी कोई क्वेरी हो सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपके एग्ज़ाम हो जाए फिर आपको उधर भी ले जाएंगे। आपको बोलना कैसे है वो क्लास में ज़रूर आपको कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।